सिपाही जी हुजूर। आज ना मालूम क्या बात है कि रह रह कर हमारा दिल धड़क रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। ये सब चिंता है महाराज। और रंजीत सिंह को हमने अपने रियासत की तरफ भेजा है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया अभी तक नहीं आया हुजूर। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज ये आवाज, ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? चुप, बदतमीज। क्या हुआ रंजीत सिंह? राजन राजन, क्या हुआ? आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? राजन, राजकुमारी को बेडरूम से बलबीर सिंह उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। और जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो देखिए राजन, उसे मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये तूने क्या किया? मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को साथ में ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। राजन, नहीं तो देर हो गई तो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा महाराज। आओ हमारे साथ। अलाहराम को कहता है कुत्ता काट रखा है। कुत्ता नहीं, तेरे का बिल्ली ने काटा है। आराम खोर, अभी महाराज अगर शक हो जाता इनके साले को कुछ नहीं, ये दोनों ढोंग रच रहे हैं तो हमें और तुझे मौत की सजा देता भी है। तो ये जिंदगी से मौत है। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। यार तुमका तो मरुआ हुआ कहा क्या भाई? सेनापति का। हाँ, शिवाय एक सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भड़का दिया भर दिया और ये आग बबूला होकर उसके बंगले पर चल रहा है। चलो इसे बंगले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फांस देते हैं साले को मकर जाल में। आ मेरे साथ। क्या बताऊं, मेरे बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल की बड़गीर तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। आज अचानक पता नहीं क्यों मेरा दिल रे कर घबरा रहा। या भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। स्वामी जी, आप स्वामी जी, बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू, कुछ तो बताइए। आप चुप क्यों खड़े, बोलते क्यों नहीं?
स्वामी जी बात क्या के बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या के बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। हो खड़े थे न हो के क्यों गमगीन हो। अब जी कुछ तो बोलिए। हो खड़े थे न हो के क्यों गमगीन आँखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों। कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन हो। खड़े मौन को खड़े मौन को खड़े मौन को खड़े मौन को कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन को। स्वामी जी बात क्या है कुछ तो बताइए। आपके आंखों में आंसू आने का कारण क्या है कुछ तो बोलिए स्वामी जी। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया। आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। रहा साए में लेकिन बचा ना सका। रहा साए में लेकिन बचा ना सका। अपना बेटा दीप दुनिया में जिंदा नहीं रहा, उसे मौत की सजा मिली। भगवान प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया। प्रिय, तुम अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो। अपना बेटा महाराज की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों चश्मदीद पकड़े गए। इसी जुर्म में महाराज ने बेटे को मौत की सजा दिया। नहीं स्वामी जी, भगवान के लिए मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए।
मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी जी, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ स्वामी जी। ये क्या सुन रहा हूं? और स्वामी जी इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से स्वयं मेरे गले में पहनाया। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है। क्या राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता की तौर पर अपने हाथों से तुम्हारी गले में हाँ पहनाया? स्वामी जी। ये बात यहां तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। और स्वामी जी, मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा क्या है। तुमने भेजा था? हाँ स्वामी जी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की नहीं स्वामी जी। जो अपने बेटे को राजकुमारी के महल तक भेजा है। स्वामी जी, मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। क्या मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने भेजा है। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने उसने क्यों नहीं रखा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता कि रंजीत सिंह राजकुमारी के साथ बदतमीजी किया, तो उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता और उसे सजा दिलवाता। उसने एक शब्द नहीं बोला। स्वामी जी, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो जो होना था सो हो गया। नहीं स्वामी जी, भगवान के लिए अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, बेटे के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के सामने पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा। ये हार उतार कर हमें दो। महाराज ये देखिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डाले जा रहा। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खो पिकाया न मेरा बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक तन में धोखा किया। आज तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिच्छा को कुछ ना रहम है किया। जी, आप क्या कह रहे? झूठा इल्जाम मुझे पर लगा वो नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं।
समझा नहीं, तूने कह करके मुझको हकाबो नहीं। महाराज, राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलवीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। महाराज, हमें कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पे ले जाकर के हमारी बेटी का नामो निशान इस दुनिया से मिटा गया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जाकर के दरिया में फेंक दिया। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता, और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर दर की खाक छानी कि काश राजकुमारी ये ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी? हवेली के अंदर कौन चिराग जलाएगा? हुजूर, और उस लड़की का मर्डर करूंगा? नहीं हुजूर, ये झूठ है, झूठ है। बलवीर सिंह, अगर ये सब झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? तो सच्चाई तो यह है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीबी के गले में खुद पहनाया था, और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलवीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पिन्हाया था? ममता के तौर पर पहनाया था। कहाँ का तेल लगाती थी? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत, तेल लगाने की बात नहीं। राजकुमारी पहली बार मेरी बीवी से मिली थी, इसी खुशी में तोहफे के रूप में दिया था। ज्यादा हमदर्दी मत दिखा बलवीर सिंह, महाराज सब इसकी चाल है, इस पर रहम नहीं करना। महाराज, गुनहगार तो ये है, काश मेरा बेटा जिंदा होता तो साबूत आपके सामने पेश कर देता। बदतमीज ये है। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो आज इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। गद्दार तो तू है, क्योंकि हमारी खुशियों में आग लगा दिया। महाराज, ये वफादार है हाँ, ये मेरा वफादार है और मैं तू गद्दार है। वाह महाराज वाह, आज हमें मालूम हुआ, केवल सुना था कि इंसान जब सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला और आज आपकी नजर में मैं गद्दार हो गया और एक गद्दार ये वफादार हो गया। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो बलवीर सिंह, मैं तेरी चाल को अच्छी तरह से समझ गया। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, मैंने डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। मेरे सरकार मुझ पे
सितम ना करो मेरे सरकार मुझ पे, सितम ना करो बेवजह दीप को फसाया गया मेरे बाबा। मेरे महाराज मुझी पे सितम ना करो बेवजह दीप को फसाया गया, इसमें धोखाई सीने दिया आपको मेरे साथी को राजन फसाओ नहीं, इसमें धोखाई सीने दिया आपको मेरे साथी को राजन फसाओ नहीं। राजन, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी 700 का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। नहीं, स्वामी जी कुछ तो बोलिए। स्वामी जी आप चुप क्यों गए? आप बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। कुछ तो बोलिए, कह दीजिए मेरे बेटे ने। महाराज, आपकी नजर में मैं गुनहगार हूं। गुनहगार समझकर आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। हुजूर 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली, राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई न पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं राजन, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना महाराज। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहां से ये फरार हो जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा महाराज। और इस वक्त इसके सर पे खून सवार है महाराज। जब इसको इससे बेटे की याद आएगी तो एक दिन राजन ये आपको भी नहीं छोड़ेगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा महाराज। इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना राजन। महाराज, ये आपकी आंखों पर पर्दा डाला। पर्दा तो तूने हमारी आंखों पे डाला है। एहसान तो रंजीत सिंह का है, क्योंकि हमारी बेटी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। हाँ महाराज, एहसान तो रंजीत सिंह का। हाँ, और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। ये उस मालिक पर भरोसा रखो। नहीं प्रिय, जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना नहीं चाहिए। ये भगवान पर भरोसा रखो। उस मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जाओ, इसे ले जाओ, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। रंजीत सिंह, आओ हमारे साथ।
बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा, तू नहीं जानता हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए न जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की थे, तब तूने जन्म लिया था मेरे लाल। तेरी मां सिर्फ तुझे देखकर आज तक जिंदा थी, अब तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेंगे मेरे लाल? कैसे जिंदा रह पाऊंगी?